रिश्तेदारी गई घुइयां के खेत में। क्या बोले? देखिए भाभी जी, बहन जी। भाभी जी, भैया उन रिश्तों का पालन अगर आपने नहीं किया तो उनकी जायदाद पर आपका कोई हक नहीं है। यू अंडरस्टैंड? अंगूरी बहन, हम आपको अनु बेटी कहकर कतई नहीं बुला सकते। देखिए ना सक्सेना जी, चाचा जी रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अंकल लारा आपको अभी इसी वक्त इस खेल से लात मारकर बाहर निकालते हैं। सारे प्रतियोगी ध्यान से सुने। अगला टास्क आप सब लोगों को करना है। अंकल लारा चाहते हैं कि आज रात आप सभी रिश्तेदार एक ही बिस्तर पर सोएं। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा। अंकल लारा चाहते हैं कि आप दोनों भाभी माएं अपने अपने पतियों को तलाक दे दें। व्हाट? जब हमें करोड़ की दौलत मिल जाएगी उसके बाद फिर से धूमधाम से शादी कर लेंगे पगली, है ना? एक बार तलाक देने के बाद आप दोबारा शादी नहीं कर सकती। क्या? अब आप लोग अपने अपने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दें। तुमने मुझे बुजुर्ग कहा? बुजुर्ग होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। अगर अनुराग जैसा आदमी भी ना तुम्हें घास नहीं डालेगा। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से। सियानी बीवी से ज्यादा खतरनाक बॉडम बीवी होती है। बार बार बॉडम बोलकर ही साबित करना चाहते हैं का कि पूरी दुनिया में एक आप ही है जो हमको घास डालते हैं। अरे तुमको तो छेदी तक घास नहीं डालेगा। हम ना अपने हस्बैंड्स को बहुत करारा जवाब दे सकते हैं अगर हम कुछ प्लान करें। का प्लान है? ध्यान से सुनिए। हमारी बीवी ने हमारे नाक पे दम कर दिया। कहा क्यों? बात बात पे ताने मारती है, कहती है सिगरेट के पैकेट में बीड़ी थमा दी। हम ना अपने हस्बैंड्स और वाइफ को बहुत करारा जवाब दे सकते हैं अगर हम कुछ प्लान करें। का प्लान है? वो कैसे भाभी जी? ध्यान से सुनिए। छेदी डार्लिंग, छेदी डार्लिंग, बोलो बोलो, क्या कह रही है? बोलो बोलो। आई एम मिसिंग यू। मिसिंग होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं कि कल सुबह ना तुम हमको वो झक्करकटी की झाड़ियों में मिलना। हाँ, क्यों अनुराग? सुनो ना, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। तुम ना पता है इस दुनिया के सबसे मैचो और सक्सेसफुल इंसान हो। गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर। ये तो युद्धकोष की सूचना है। मेरे सामने आ और अपनी पराजय स्वीकार कर, अन्यथा मैं सर्वनाश मचा दूंगा। जरासंध ने पुनः आक्रमण कर दिया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ज्ञात है था। जब जब जरासंध ने आक्रमण किया तब तब हमें अवसर मिला उसके साथ आए अधर्मियों का अंत करने का, किंतु इस बार जरासंध अकेले आया। इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। क्या हुआ डैडू? तब ये ठीक नहीं है। कहीं ना ही जाएंगे, अब आप यहीं रहिए। पुराने टाइप का आदमी हूँ, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बूढ़े अंकल का पूरा परिवार है, तिवारी जी है, अंगूरी जी हैं। क्यों? अब क्या बताऊं, मेरा जो बेटा है पुत्तन, वो तो ट्रेवल कर रहा है आजकल। कहाँ गया? जेल में है ना बेटा। अन्नू बिटिया, अंगूरी मेरी बेटी है, वो मुझे प्यार से बुलाती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कभी अपने मुंह से नहीं फूटेगा। फूटिए ना तिवारी जी। एक बीमार और एक लाचार किसान हूँ मैं। नो अंकल नो, डोंट यू एवर से दैट। आप ना तो बीमार हैं और ना ही लाचार हैं। मेरे होते हुए आप बिल्कुल भी डोंट फील इनकॉन्फिडेंट। हम लोग आपकी टूट के सेवा करेंगे। वी लुक आफ्टर यू सो वेल कि आप भी याद रखेंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग? अंकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो इलाज करा लीजिए। बिल्कुल सही कहा अन्नू बेटा, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना तो किसी अस्पताल में है,
ना किसी डॉक्टर के पास है। इसका तो बेटा बस एक ही इलाज है, या तो निपट लो या फिर लिपट लो। मतलब किसी से अपनी सेवा करवा लो। और इसमें क्या है कि जितनी लंबी आपकी सेवा होगी शायद उतनी लंबी आपकी उम्र हो जाए। वेल सेड अंकल, वेल सेड। तो फिर अंकल आपको किस बात की कमी है? आपकी सेवा करने वाले तो बहुत हैं। That's right. That's right. तभी मैं अंकल को अपने घर ले आया। I said, Uncle, you are going nowhere. You're coming to my house. He's coming to my house. नहीं 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 वो you're wrong, not at all। अरे बूढ़े अंकल का पूरा परिवार है, हाँ उनका अपना घर है, तिवारी जी है, अंगूरी जी हैं, क्यों? हाँ बेटा हैं तो सब लोग, लेकिन अब क्या बताऊं, मेरा जो बेटा है पुत्तन, वो तो ट्रैवल कर रहा है आजकल। अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं पुत्तन, अरे वाह, कहाँ गए? जेल में है ना बेटा। और अंगूरी की माँ गई अपनी बहन के पास, यानी कि अंगूरी की मौसी के पास। वो कहना ठीक तो नहीं है, लेकिन अब 55 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है बेटा। अच्छा बहुत अच्छी बात है। ये तो चलता ही रहता है अंकल, देखिए तो सब होता ही रहता है परिवार में, हाँ लेकिन देखिए आपका परिवार है, हाँ अगर आप हमारे घर आ जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। अंगूरी जी और तिवारी जी दोनों बड़े नाराज होंगे। आपको वहीं जाना चाहिए, है ना? No, no, of course not. भाभी जी ने बहुत रोका, अंकल जी को बहुत रोका, डैडू कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। बट मैंने कहा नो, योर डैडू, माय अंकल विल गो टू माय प्लेस, हमारे घर आएंगे। मैं इंसिस्ट करके लेके आया। मैंने कहा अन्नू आपकी खूब खिदमत करेगी, खूब सेवा करेगी, उसमें भाव है। शी हैज दैट फीलिंग इन हर। तू कितना अच्छा है लौंडे, कितना अच्छा है तू, वाह 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 वाह। काश तू मुझे पहले मिल गया होता। ठीक है अंकल जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम उनके जिगर की टुकड़ी लाडली के पति हैं। और मैं इनकी जान। छोड़िए मटिया, आइए चलिए साथ। छोड़ मेरा हाथ! तू नहीं समझेगा कच्चे बनियान, क्योंकि इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। कितने का बेटा ये टोकरा? घर के आदमी हो आप तो 2000 रुपये लगा दूंगा। पूरे टोकरे के? पूरे रुपए। ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक काम करो, तुम 2000 रुपये ले अंदर से। ये मेरा खर्चा है, मेरा पर्सनल खर्चा है। असल में मौसा ऐसू है, इतनो प्यार कौन भी अम्मा अपनी औलाद से न करती है। वो भी एक गोद ली हुई औलाद है। अब कहा कि हप्पू तुम अपनी अम्मा के असली बेटे ना हो। तुम्हें नदी में बहते हुए कटोरी उठा कर गई थी। दरवाजा अच्छे से बंद करना, और जब तक हमारी आवाज ना सुनो बिल्कुल नहीं खोलना, किसी के लिए भी। हम गए थे ना तुमको कि किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। अरे पर तुम ही तो हो। पर हम तो आवाज नहीं दिए ना। अच्छा ठीक है, बस अब बहुत हो गया बादल। हम उस लड़की से बदला लेना चाहते हैं, उसे सजा देना चाहते हैं जो हमारे नाक के नीचे हमारे साथ खेल रही थी। ये तो बहुत गहरा सपना है। और अगर अगले 24 घंटे में उस दुष्ट महामाया और उसके कपटी बाज ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब जो भी हो बुझान, मुझे हवेली वापस लौटना ही होगा। अगर वो वही नागिन है तो अब तक हमारे खंजर के वार से वो तड़प रही होगी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मोहिनी। नहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अखिलेश को, मेरी बच्ची को, मोटी माँ को, सबको बताना होगा कि मैं हीरा हूँ। मिश्री अखिलेश पांडे, जिस पेशेंट के दिल के लिए मैं ईरा के सामने जो ड्रामा कर रहा हूँ वो मिश्री है। मेरी पुत्र को जीना है तो मिश्री को मरना होगा। मिश्री, कंस के वध और द्वारका की स्थापना से मेरे जीवन का एक उद्देश्य पूर्ण हुआ और अब समय आ गया था मेरे जीवन के एक नए अध्याय का। और इस नए अध्याय के प्रथम चरण का आरंभ होता है विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी से। तुम्हें तो संसार में सबके मन की दशा और व्यथा का ज्ञान है ना, तो फिर मेरे मन का भाव तुम तक क्यों नहीं पहुंच रहा?